कभी ऐसा लगा है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ पर मेरे सामने वाला बंदा वो इंटेलिजेंट नहीं है, पर फिर भी वो मुझसे ज़्यादा नंबर ला पाता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम केपेबल हो किसी चीज़ को लेके, पर सामने जो बैठा हुआ है या फिर तुम्हारे साइड में जो है वो चीज़ नहीं कर सकता, फिर भी वो तुमसे अच्छा वो चीज़ कर पा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि तुम इंटेलिजेंट हो, वो तुम्हें पता है, पर वो इंटेलिजेंसी तुम्हारे कभी भी काम में नहीं आती। पर सामने वाला या फिर तुम्हारे साइड में जो बैठा है वो इंटेलिजेंट नहीं है, पर फिर भी वो तुमसे ज्यादा काम कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम इस वीडियो में 3 टुकड़ों में इस प्रॉब्लम को डिकोड करेंगे। तो पहला भाग प्रॉब्लम, दूसरा भाग रीजन, और तीसरा और आखिरी भाग सॉल्यूशन। तो पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। पहला भाग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है जानते हो? अगर देखा जाए तो तुम्हारी इंटेलिजेंसी तो बहुत ज्यादा है, तुम क्वालिटी में काम में इतने ज्यादा हो, पर तुम्हारी क्वांटिटी इतनी है, ठीक है, तुम काम इतना ही कर पाते हो, पर तुम्हारी क्वालिटी काम की इतनी ज्यादा है, ठीक है। पर एक चीज तुम समझना, अगर एक इंसान उसकी क्वालिटी इतनी कम है पर क्वांटिटी तुमसे ज्यादा है, ठीक है, क्वांटिटी तुम्हारे क्वालिटी से भी ज्यादा है, तो वो इजीली तुम्हें ओवरकम कर सकता है। दूसरा रीजन तुम्हारा अटेंशन स्पैन। तुम्हारा अटेंशन स्पैन सच कहूँ तो बहुत ही ज्यादा बकवास है। अगर देखा जाए तो तुम कोई भी काम शुरू तो करते हो, तुम बहुत जल्दी से उसको पूरा कर भी पाते हो, बट जब भी वो काम खत्म होता है तुम दूसरे काम के ऊपर बढ़ नहीं पाते। शायद तुमने इतना सा काम किया, उसके बाद और भी इतना काम बाकी है, पर तुमने इतना काम कर लिया अच्छे से, बट बाकी का जो काम है तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन सिर्फ इतने से काम के ऊपर ही है, इतने काम के ऊपर नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम, तुम कोई काम तो करते हो, पर करते करते तुम्हारा फोकस किसी और जगह पे चला जाता है, तुम कोई और चीज सोचने लग जाते हो, तुम भविष्य की चिंता करने लग जाते हो, या फिर तुम सोच रहे हो कि मैं भविष्य में एक गाड़ी खरीदूंगा, मैं ऐसा बंगला बनाऊंगा, पर तुम्हारे पास पैसे जीरो है, पर फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं करोड़पति बनूंगा। अब इनको थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब रीजंस की बात करते हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या हो सकता है? तो पहला रीजन शॉर्ट वीडियोस। अटेंशन स्पैन की बात की है ना मैंने पहले, अटेंशन स्पैन खराब करने के लिए शॉर्ट वीडियो से बढ़िया चीज और कुछ नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ही एक ऐसी चीज है जिससे हर तरीके की वीडियो, अलग अलग क्वालिटीज की वीडियो, अलग अलग इंफॉर्मेशन, वीडियोस एक्चुअली में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन एक बार में तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। 1 घंटे में तुम 100 वीडियोस देख पा रहे हो, ठीक है, और 100 वीडियोस में 100 अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कभी हंसी की वीडियो आ जाएगी, कभी रोने की वीडियो आ जाएगी, कभी मोटिवेशन की वीडियो आ जाएगी। मतलब तुम्हारा दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। मतलब तुम्हारा अटेंशन स्पैन इसी वजह से खराब हो जाता है। और दूसरी बात, एक शॉर्ट वीडियो कितने मिनट का होता है? कितने मिनट का होता है? मिनट का भी नहीं होता, सेकंड का होता है, ठीक है। 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, यही मैक्सिमम है, ठीक है। और यही 40 सेकंड की वीडियो में तुम जो 40 सेकंड पूरा भी नहीं देख रहे, तुम 30 सेकंड देख के स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुम सोचो तुम्हारा अटेंशन स्पैन 30 सेकंड का है। तुम अगर एक मूवी भी देखना चाहो तो तुम स्क्रॉल कर करके देख रहे हो। तुम एक नॉर्मल 10 मिनट की वीडियो भी अटेंशन से देख नहीं सकते, तो तुम किस तरीके से अपने काम को अटेंशन से कर पाओगे? दूसरा रीजन है ओवर थिंकिंग। जैसे कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारे पास पैसे नहीं है पर तुम सोच रहे हो कि तुम करोड़पति बन चुके हो, ठीक है। मतलब तुम अपने दिमाग को ही धोखा दे रहे हो। वो किस तरीके से कर रहे हो? तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग करने का बिगेस्ट रीजन है, तुम करोड़पतियों को देखते हो, वो इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स में घूम रहे हैं, उनकी घर देख के ही मतलब लालच आ जाता है कि इतना आलीशान घर है। तुम देख रहे हो कि वो फरारी में जा रहे हैं, ठीक है, तुम देख रहे हो कि वो लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और तुम ओवर थिंकिंग करते हो कि मैं भी 10 साल बाद ना फरारी में घूमूंगा, मैं भी अच्छे करोड़पति बन जाऊंगा। पर तुम्हारे पास प्लान कितने हैं? जीरो। तुम्हारे पास स्किल कितने हैं? जीरो। और तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना है? 30 सेकंड का। तो तुम किस तरीके से करोड़पति बनोगे? रीजन नंबर 3, यू ट्रांसफॉर्म टू वैम्पायर। हाँ, तुम वैम्पायर बनते जा रहे हो। वैम्पायर के मेरा मतलब ये नहीं कि तुम खून चूसते हो, पर जैसे वैम्पायर को अंधेरा पसंद है, वैसे ही तुम अंधेरे कमरे में बैठे रहते हो, तुम घर से बाहर नहीं निकलते, और तुम घर में हर वक्त हर टाइम बस तुम 4 दीवारी में पड़े रहते हो। अब इसके 3 बड़े साइड इफेक्ट है। पहला तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, दूसरा
तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाता है, और तीसरा तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं होता जिससे तुम आइडिया शेयर कर पाओ, जिससे तुम बात कर पाओ, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन है यू डोंट लाइक योर वर्क। मतलब तुम जो काम कर रहे हो वो तुम एकदम पसंद नहीं करते, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुम अपने ही काम को कर रहे हो। मतलब तुम्हारा जो काम है जो तुम्हें पसंद आना चाहिए उसके बाद तुम करोगे। लोगों को देखते हो कि वो ये काम कर रहा है और इसी वजह से तुम भी वही काम करने लग जाते हो। तुम्हें अंदर से वो काम पसंद नहीं है, बस तुम लोगों को देखते हो या फिर तुम ये देखते हो कि इस काम में तो पैसे है तो मैं यही करूंगा। पर तुम एक चीज नहीं समझ रहे, जो चीज तुम्हें पसंद ही नहीं है तो तुम वो काम करोगे कैसे, बाद में जाके भी करोगे कैसे। अभी तो तुम मन को मार के तुम कर रहे हो, पर ओवर द टाइम क्या तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा? एक बार पूछो अपने आप से। देखो, डिकोड करना हो गया है, पर अगर सोल्यूशन ही ना पता चले तो तुम करोगे कैसे? तो पहला सोल्यूशन, डू व्हाट यू लाइक। जो तुम्हें पसंद है वो करो। तुम्हें ना किसी के बहकावे में आना है, ना किसी को फॉलो करना है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें अगर रनिंग करना पसंद है तुम रनिंग करो। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही अगर तुम्हें डॉक्टर बनना पसंद है तो तुम डॉक्टर की पढ़ाई करो। अब मुझे पता है इंडियन समाज में एक प्रॉब्लम है, अब्बा नहीं मानेंगे। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है, पर मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उस दिशा में जाना शुरू कर दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर अगर मैं तुम्हें कोई एक छोटा सा सोल्यूशन दूं तो तुम छुपा के काम करो, ठीक है। लोगों को दिखाओ मत, किसी को भी मत दिखाओ, अपने दोस्तों को भी मत दिखाओ, अपने माँ बाप को भी मत दिखाओ। बस काम करो, जब सक्सेस मिल जाए तब तुम दिखा सकते हो कि देखो मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। अब दूसरा सोल्यूशन, डू यू इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन। देखो, अगर तुम अपने अटेंशन स्पैन को ना बढ़ा पाओ, तुम अगर किसी चीज के ऊपर फोकस ही ना कर पाओ तो तुम अपने पसंद के काम को भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम कोई काम करते करते किसी और चिंता में चले जाते हो, किसी और ही डायमेंशनल में चले जाते हो, तो तुम किस तरीके से अपने काम को करोगे? मतलब तुम खुद ही सोचो, तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम चिंता में चले जा रहे हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा 4 साल बाद। अब देखो, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी प्रॉब्लम थी, पर मैंने इसको ठीक कैसे किया? मैंने बस मौन का यूज किया। मैंने अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए शॉर्ट वीडियोस देखना कम किया, लॉन्ग वीडियोस पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं 10 मिनट 20 मिनट तक वीडियो देख पा रहा हूँ, वैसे ही मैं 10 मिनट 20 मिनट तक कोई काम कर पाऊँ, वैसे ही मैं 1 घंटे तक भी कोई काम कर सकता हूँ, मैं अगर अपने आप को फोर्स करूँ, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन 20 सेकंड का नहीं है। अटेंशन स्पैन को ना बढ़ाने के लिए एक और चीज आती है, वो है ओवर थिंकिंग को कम करना। अगर तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो ना तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन वैसे ही नीचे गिर जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, तुम कोई चीज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पर तुम चले जाते हो कहाँ पे? 4 साल बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। वो चीज तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए तुम्हें अपने ब्रेन को ठीक करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, मतलब मौन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, किस तरीके से मौन को यूज करना है। तुम उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट भी कर दिया गया है, देख सकते हो। पर अगर शॉर्ट में बताऊं, तुम्हें बस अपने मेंटल रिलैक्सेशन के ऊपर ध्यान देना है। तुम्हें कोई एक टाइम ढूंढना है जहाँ पे तुम अकेले हो, ठीक है, जहाँ पे तुम एकांत में हो, जहाँ पे तुम्हारे हाथ में ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना कोई भी तरीके की इक्विपमेंट्स है, ना तुम्हारे पास एक बुक भी है, कुछ भी नहीं, बस तुम अकेले हो, ठीक है। बस तुम सोच रहे हो, अपने दिमाग को सोचने का मौका दो। उसके बाद जब तुम्हारा दिमाग सोच लेगा, इतनी ओवर थिंकिंग निकाल देगा, बाद में जाके जब तुम काम करोगे तब तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। अब आता है तीसरा सोल्यूशन, लेवल अप योर इंटेंसिटी। पर तुम एक चीज समझो, तुम अपने पसंद का काम तो कर रहे हो, पर अगर तुम काम के इंटेंसिटी को एक जगह पे स्टंट करके रखो तो तुम्हारा काम तो वही है, पर जब तुम ग्रो अप करने की कोशिश करोगे तब तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें अपने काम के इंटेंसिटी को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है। मतलब जैसे कि प्रोग्रेशन टू ओवरलोड बोलते हैं ना, वैसे ही तुम्हें करना है। थोड़ा थोड़ा करके अपने काम के इंटेंसिटी को बढ़ाना है। वो कैसे करना है बताता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल दिया था क्वांटिटी और क्वालिटी वाले इंसान, ठीक है। तुम्हारी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है पर क्वांटिटी इतनी है, तो तुम्हें अपने क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है, ऐसे 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 करके इंक्रीज करना है, ठीक है। तब तुम लेवल अप करोगे, और जब तुम्हारा क्वांटिटी इतना हो जाए तब तुम्हारे क्वालिटी को थोड़ा और ज्यादा ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करना है, ठीक है। मतलब वो एक्चुअली में ना तुम्हारे दिमाग का खेल है और तुम्हारे टाइमिंग का खेल है। अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए, पहले तुम जो
इस लेवल पे हो, धीरे धीरे करके इतना आ जाओ और उसके बाद तुम्हारे पास पैसे भी आ जाए, तब तुम अपने टाइम को खरीद भी पाओगे। और जब तुम अपने टाइम को खरीद पाओगे तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। आई गेस पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये तो पता चल गया है जो तुम्हारे सामने बैठता है या फिर तुम्हारे साइड में बैठता है उसको किस तरीके से बीट करना है। तो पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या तुम्हारे माइंड में आ रहा है वो एक बार कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जानना है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में मॉन की वीडियो सेंड है, तुम देख सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।